क्या आप जानते हैं उस पुरुष को जिसने अंधकार में भी धर्म की मशाल थामी थी, जिसे सत्ता का लोभ, मोह और भय भी सत्य के मार्ग से डिगा नहीं सका, जिसने हस्तिनापुर के विनाश से पहले चेतावनी दी थी, पर जिसे दुनिया ने अनसुना कर दिया। यह कहानी है उस अद्भुत महामानव की, विदुर की, और उस रहस्य की जो उनकी आत्मा में छिपा था। आइए चलते हैं धर्म, नीति और रहस्य की अनकही यात्रा पर। विदुर का जन्म राज परिवार में नहीं बल्कि एक दासी के गर्भ से हुआ था, पर उनका ज्ञान, उनका चरित्र, उनका धैर्य उन्हें सबसे अलग करता था। वे हस्तिनापुर के महामंत्री थे, पर उनका सबसे बड़ा गुण यह था कि वे केवल राजा के नहीं बल्कि धर्म के सेवक थे। विदुर निडर होकर सच कहते थे, चाहे वह सच कितना भी कटु क्यों न हो, चाहे सामने धृतराष्ट्र हो, चाहे भीष्म हो, चाहे दुर्योधन। विदुर ने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। समय बीता, पांडवों और कौरवों के बीच तनाव बढ़ता गया। दुर्योधन अपने अहंकार और लोभ में न्याय और धर्म को रौंदने लगा, और धृतराष्ट्र वह भी अपने पुत्र मोह में अंधा बन गया। तब एक दिन विदुर ने धृतराष्ट्र के सामने धर्म की मशाल जलाने की कोशिश की। उन्होंने धृतराष्ट्र को विदुर नीति सुनाई, ऐसे नीति सूत्र जो आज भी सुनने पर आत्मा को झकझोर देते हैं। विदुर ने कहा, हे राजा, जो व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर न्याय छोड़ता है वह नष्ट होता है। जो अपने पुत्र के अन्याय को सहता है वह स्वयं अपने राज्य का विनाश बुलाता है। क्रोध से मूर्खता बढ़ती है और मूर्खता से अधर्म, इसलिए जो धर्म को छोड़ते हैं उनका अंत निश्चित होता है। विदुर के शब्द गूंजते रहे, पर धृतराष्ट्र के कानों तक वे पूरी तरह नहीं पहुंचे। अहंकार ने, मोह ने न्याय का गला घोंट दिया था, और फिर वही हुआ जिसकी विदुर ने चेतावनी दी थी। महाभारत का महासंग्राम छिड़ गया, हस्तिनापुर रक्त में नहा गया। पर विदुर के जीवन में एक रहस्य भी छुपा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि विदुर केवल एक सामान्य मानव नहीं थे, उनमें स्वयं यमराज का अंश था, मृत्यु के देवता का। यमराज ने अपने पुण्य प्रभाव से विदुर के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था ताकि धर्म की रक्षा कर सकें, ताकि पाप के अंधकार में भी कोई एक दीपक जलता रहे। यही कारण था कि विदुर के वचन इतने गहरे, इतने सटीक होते थे। उनकी आंखें केवल वर्तमान को नहीं भविष्य को भी देख सकती थीं। विदुर जानते थे सत्य कठिन होता है, पर अंततः वही विजयी होता है। वे जानते थे कि धर्म युद्ध अपरिहार्य है, पर तब भी वे आखिरी क्षण तक हस्तिनापुर को विनाश से बचाने की कोशिश करते रहे। और अंत में जब सब कुछ समाप्त हो गया, जब युद्ध की राख में स्वप्न भस्म हो चुके थे, विदुर ने अपना शेष जीवन तपस्या में बिताया। उन्होंने शरीर का त्याग किया, पर उनकी आत्मा आज भी हर उस दिल में जीवित है जो न्याय, धर्म और सत्य की राह पर चलता है। विदुर की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज धर्म और सत्य है। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आज भी उनकी नीति और उनके विचार हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं और सिद्धांतों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि आप भी जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुए हैं, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। अंत में यही कहूंगा, धर्म का अनुसरण ही सच्चे यश की ओर मार्ग प्रशस्त करता है।